सभी दोस्तों को मेरा राम राम। लाल किताब में बताया जाता है कि अगर बुध बहुत ज़्यादा खराबी पे हो तो नाक छेदन करवाना चाहिए। नाक छेदन का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा ऊँट हुए, बैल हुए, भैंसे हुए, इनके नाक में नकेल डाल के और उसको रखा जाता है ताकि वो झटके से उसको खींच के काबू में कर लिया जाए। तो नाक छेदन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये जो ऊपर की चमड़ी है इसको छिदवा के और उसमें कोई सोना वगैरह डाल लिया या तार डाल लिया चांदी का या कोई सफ़ेद धागा डाल लिया, उससे बुध का उपाय होगा। बुध का उपाय अगर नाक छेदन करवाना है तो सबसे पहले तो ये हड्डी जो होती है अंदर यहाँ छेद होगा, यहाँ छेद करके और फिर उसमें तार सोने का या चांदी का या सफ़ेद धागा डाल के और फिर वो 96 घंटे या 96 दिन रख के और जल प्रवाह किया जाता है या मंदिर में दिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको बुध को ठीक करना है तो आपको नाक छेदन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनका बुध खराब है वो भी ये उपाय करें जो मैं बताने जा रहा हूँ, और जिनका बुध अच्छा है वो भी करें। जिनका अच्छा है उनका बहुत अच्छा हो जाएगा और जिनका खराब है उनका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे बुध खराब होने का मतलब है कि किसी बुध की प्रतीक होती है बहन, बेटी, बुआ, ये जो होती हैं ये बुध को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारे पूर्वजों ने कोई न कोई ऐसा ऋण बकाया रखा हुआ है, या तो किसी बेटी को तकलीफ़ दी होगी, किसी बहन को तकलीफ़ दी होगी या किसी बुआ को तकलीफ़ दी होगी। जैसे घर में बहन बेटी आती है उसको सम्मान नहीं देना, उसका अपमान करके निकाल देना, तो इस तरीके से बुध खराब होता है। और पहले तो लड़कियों को वैसे ही नहीं चाहते थे लोग बाग कि लड़कियां ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लड़कियां ज़्यादा होगी तो खर्चे बहुत होंगे, पता नहीं क्या क्या सोच सोच के और अबॉर्शन वगैरह करवा दिया करते थे। तो वो एक तरह से पाप ही होता था, क्योंकि जीव को भेजने वाला भगवान है और इंसान उसको नाश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऋण होता है। तो इस ऋण को उतारने का सबसे अच्छा तरीका है, और ये ऋण चलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस ऋण को उतारने का सबसे अच्छा तरीका है, इससे बुध भी अच्छा हो जाएगा, ऋण भी उतर जाएगा और व्यापार बढ़ोतरी हर चीज़ में, चाहे वो वंश वृद्धि हो, चाहे व्यापार की वृद्धि हो, चाहे वो लग्जरी की वृद्धि हो, चाहे वो शारीरिक वृद्धि हो, मानसिक वृद्धि हो, इन सब में बुध का हाथ होता है। तो आपने क्या करना है, किसी भी गरीब कन्या को, कोई ब्राह्मण की बेटी हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें बृहस्पति का समावेश भी होगा, और अगर वो नहीं है तो किसी गरीब कन्या को आप बेटी मान सकते हैं, आप बहन मान सकते हैं, आप बुआ मान सकते हैं। लेकिन ये संकल्प आप मंदिर में जाके लें, पुजारी के सामने। बृहस्पति की गवाही में ये अगर आप काम करते हैं तो जो धर्म स्थान होता है वो दूसरा घर है, दूसरे घर में बुध बृहस्पति का साथ देगा हमेशा। तो वहाँ अगर उसको अपनी सगी बेटी या बहन या बुआ मान के संकल्प लेके उसका आजीवन उसको उस रिश्ते को कायम रखने का और उसको संभालने का अगर संकल्प करते हैं तो आपका बुध अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके ऊपर करोड़ों लुटाओ, जितनी आपकी श्रद्धा हो। जैसे बहन बेटी को हम गरीब है तो गरीबी के हिसाब से देगा, अमीर है तो अमीरी के हिसाब से देगा। तो ऐसा अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो आपका ऋण भी उतरना शुरू हो जाएगा। उस बहन को, बेटी को, बुआ को अगर आप मान के घर बुलाते हैं, 10 दिन रखते हैं, उसको अच्छे से खिला पिला के दे के कुछ विदा करते हैं, खुश करके विदा करते हैं, तो इसमें आपको धर्म भी होगा और आपका बुध दिन प्रतिदिन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अगर वंश में कहीं रुकावट आ रही है तो आपका वंश बहुत अच्छा बढ़ेगा। अगर आपका मानसिक विकास रुका हुआ है या बच्चों का घर में मानसिक विकास रुका हुआ है तो वो भी बहुत अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में जो चीज़ आप घटती हुई महसूस कर रहे हैं वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। बेल होती है ना, बेल, इसको बुध का प्रतीक माना गया है, तो वो देखो कितना जल्दी बढ़ती है। तो इसी तरीके से एक तो आपका ऋण उतर जाएगा पीढ़ियों का, और आगे आपके ये ऋण जो है आपके बच्चों को तंग नहीं करेगा, और आपके लिए ये धर्म का पुण्य का काम होगा जो आगे आपको भगवान बहुत अच्छे फल देगा इसके। तो जो अमीर हैं वो भी कर सकते हैं, गरीब हैं वो भी कर सकते हैं, जिनका बुध अच्छा है वो भी कर सकते हैं, जिनका बुध खराब है उनको तो करना ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। आपको कोई नाक छिदवाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको न ही कोई पेचकस डलवाने हैं, न कोई सुई डलवानी है, न कोई धागे डलवाने हैं। मतलब यहाँ इतना सा है कि बुध को अच्छा करना है। ये कोई ऋण होता है जिसकी वजह से हमारा वो ग्रह खराब होता है,
और उसको ठीक करने के लिए हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी करके देखें, आपको लाभ ज़रूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।